ओम शांति। हम ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय याद को जब अपने दिल में समा लेते हैं तो मुख द्वारा, नैनों द्वारा, कर्मों द्वारा, यूँ कहे मनसा वाचा कर्मणा द्वारा स्वतः सेवा होने लगती है। ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन चारों पिलर्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोज़ बाबा महावाक्यों में ज्ञान की, योग की, धारणा की और सेवा की अलग अलग पॉइंट्स हम सभी को समझाते हैं। तो इन्हें अलग अलग करके फिर उसके बाद अपनी बुद्धि में पूर्ण रीति समाना, इसका अभ्यास हमें रोज़ करना चाहिए। तो आज ही बाबा ने बहुत अच्छी सेवा की युक्तियाँ बताई हैं। सुनते हैं बाबा की साकार मुरली। आज है 19 दिसंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव-गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। ऐसे सेवा नहीं होती, ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। प्रश्न है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? बहुत ज़रूरी है देह को भुलाना, दुनिया को भुलाना, बातों को भुलाना, कर्मों को भुलाना। तो बाबा उसकी सहज युक्ति आज बताते हैं। उत्तर है, घर को घड़ी घड़ी याद करो। कौन सा घर? वो जो मूल वतन है, बुद्धि में रहे। अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतो कर अमर लोक जाना है। देह से भी बैगर, यह देह भी अपनी नहीं। ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। आज का गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। जगत अम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगत अम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते नहीं। नाम सुना है, इसको ईव अर्थात बीबी भी कहते हैं। एडम ईव कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं इसको ईव यानी बीबी भी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीबी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। दोनों चाहिए ना, आदम भी चाहिए, बीबी भी चाहिए। ज़रूर जगत अम्बा को प्रकट होना पड़े। ज़रूर थी तब तो गायन करते हैं। भारत की महिमा बहुत है। स्वर्ग भी कहते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था। इसलिए ज़रूर
हेवन होना चाहिए। यह तुम ईश्वरीय संतान बगैर कोई समझ ना सके। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं, कल्प पहले भी की होगी। कोई नई बात नहीं है। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। कौन से अक्षर? पवित्र आत्मा। पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरा पुण्य आत्मा, उसको कहते हैं, किसको कहा जाता है पुण्य आत्मा? जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। पवित्र को वॉइसलेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर हैं। कौन सी आत्माएं पवित्र हैं, कौन सी आत्माएं पुण्य हैं, अलग अलग बातें हैं। भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कह सकते हैं पवित्र आत्मा, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो दान लेते हैं, देते नहीं हैं। वह दान पुण्य नहीं करते हैं, वह तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सब से बुद्धि योग टूटकर बाप से जुट जाए, इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है। क्या? कि यह ठीक नहीं है। इन सब का उद्धार करने मैं आता हूँ। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है। इसलिए भेंट की जाती है। तो हम सब कौन है? ज्ञान की गंगाएं। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीज़ों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज़ है। नई चीज़ का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। भगवान वाच है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग टूट गया है, इसलिए सर्वव्यापी कह दिया है। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग है। जहाँ भी गीता का मान है, तो जैसे श्री कृष्ण का मान है, क्योंकि गीता किसने गाई? दुनिया के हिसाब से तो श्री कृष्ण जी ने गाई। वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। महिमा किसकी है? शिव बाबा की, परंतु लोग किसकी महिमा करते हैं? श्री कृष्ण की। यह भी ड्रामा में नोंद है। यह बाप आकर समझाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई है। सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। सर्विस तो जगत अम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है। वहाँ जाकर समझाओ कि यह जगत अम्बा सृष्टि को रचने वाली माता कौन है? जगत अम्बा सृष्टि को रचने वाली माता। कौन सी दुनिया रचती है? ज़रूर नई रचना होगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन है? ये भी प्रश्न पूछ सकते हो कि माता का पिता कौन है? इनको जन्म किसने दिया? मनुष्य तो मुखवंशावली का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम जानते हो, इनको परम पिता परमात्मा ने जन्म दिया है। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। जगत अम्बा मुखवंशावली है, परंतु कैसे? परम पिता परमात्मा तो निराकार है। समझाया जाता है
ब्रह्मा तन से परमपिता परमात्मा ने आकर इस ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, वैसे बच्चों को भी किया। यह बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं, जगत अम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए तो उन्हों का भी बुद्धि योग बाप से जुटे। जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती है तो हम भी उनसे योग लगाएं। नीचे जगत अम्बा तपस्या में बैठी है। कहाँ नीचे? झाड़ के नीचे, जड़ों में। उनका मंदिर ऊपर है, नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। फिर राज राजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में। अभी है कलयुग। फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। यह सच्ची राय मनुष्यों को दी जाती है। तुम हर एक का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता है। बैठे तब जब सर्विस में लग जाएं। चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। वैसे भी देखते हैं जब हम समझकर समझाते हैं, है ना, तब बातें ज़्यादा अच्छी तरह बुद्धि में बैठती हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं चित्रों पर समझाओ। तो बाबा भी कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो, तो जगदम्बा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनाओ, तो शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकते हैं। भक्त ज़रूर मंदिर में ही मिलेंगे, उनको प्यार से समझाओ। क्या समझाना है? यह जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, इनके लिए सभी कहेंगे ये स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, अब क्या है? ये तो स्वर्ग के मालिक थे, लेकिन इस समय कौन सा टाइम चल रहा है? ज़रूर कहेंगे कलयुग। कलयुग में दुख ही दुख है। फिर इनको बादशाही कैसे मिली? कैसे मिली? तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो। बताएंगे ना कैसे पूर्व जन्म में संगम युग पर कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। मंदिर में बड़ा मेला लगता है। राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कैसे समझाना है? युक्ति से। कई बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं। हमारे घर में भी 7 रोज़ भाषण चले तो अच्छा है। फिर वहाँ से और कोई निकलेगा। कोई भी निमंत्रण दे, उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। ऐसे समझाना चाहिए। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे। ऐसे ही वृद्धि होती है। 1 से 2, 2 से 4। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते हैं। यह अच्छी युक्ति है। ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है? ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है ना। वैल्यू होनी चाहिए ना कि बाबा परम धाम से खास हमें पढ़ाने आए हैं, सिखाने आए हैं। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे
चमत्कारी होते हैं। क्या करते हैं? उछलते रहते हैं। यह भी पढ़ाई है, यह वंडरफुल पढ़ाई है। क्या वंडरफुल है इस पढ़ाई में? इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। एक ही क्लास में एक ही सब्जेक्ट एक जैसा पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि गरीबों को और ही अच्छा चांस है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब हैं। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बैगर हुए। कुछ भी उन्हों के पास नहीं है। तुम भी अभी कौन हो? कौन है हम? बैगर। फिर प्रिंस बनते हो, वह भी बैगर है। इसमें पवित्रता की बात है। बिल्कुल खाली हो जाते हैं, यानी अपवित्र बन जाते हैं। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। क्या है? तुम देह को भी भूल जाते हो। देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए, उसके लिए मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है, तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्या रखें? जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना कहाँ है? इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में है। जब तक पक्की अवस्था नहीं हो जाती तब तक इसी शरीर में रहना है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। इस मृत्युलोक से हिसाब किताब चुकतू होता है। अब अमरलोक जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। क्या करना है? बार बार किसको याद करना है? अपने स्वीट साइलेंस होम को, निर्वाण धाम को, परम धाम को। उसको याद करेंगे तो ये दुनिया, ये पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। बोलो, गीता में बाबा ने क्या कहा है? भगवान को बाबा कहा जाता है। निराकार बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो। बस एक बाबा को याद करो। योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद करेंगे तो इस योग अग्नि से हमारे विकर्म विनाश होंगे। यह भगवान के महावाक्य है। क्या? कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो। देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। भगवान है निराकार। आत्मा शरीर लेकर टॉकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते। उनका नाम एक ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर है। यह है ही निराकार परम पिता परमात्मा। फिर उनका नाम है शिव। वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे, क्रिएटर नहीं कहेंगे, रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है। वह फिर साकारी रचना कैसे रचे? बाबा है निराकार, फिर साकारी रचना कैसे रचे? तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके। ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाते हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। निराकार सुनाते हैं साकार द्वारा। यह बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़े। भगवान वाच
मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विनाश के पहले स्थापना भी ज़रूर चाहिए। पहले पहले है स्थापना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना लिखा जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो इसलिए बाबा बताते हैं कि ऐसे क्लियर कर लिखते रहते हैं, ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना। लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जबकि कोई मेहनत कर और सर्विस में लग जाए, सर्विस में लग जाने से फिर मज़ा आएगा। मम्मा बाबा को भी सर्विस में मज़ा आता है, बच्चों को भी सर्विस करनी है। मम्मा का तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, है ना, मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे ना, मम्मा की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाकर उन्हों से प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है? गीता का भगवान कौन है? ऐसे उनसे पूछो। भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान एक है। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। जगत अम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं। त्रिवेणी पर भी मनुष्य बहुत जाते हैं। वहाँ भी जाकर सर्विस करें, भाषण करें तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे, निमंत्रण देते रहेंगे, हमारे पास आकर सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहाँ भी बहुत सर्विस कर सकते हो। काली कौन है, इस पर भाषण करो। बाबा टॉपिक भी बताते हैं कि मंदिरों में सेवा करो और कौन से टॉपिक पर। तो बाबा कहते हैं इस पर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं। जिनमें देह अभिमान है वह क्या सर्विस कर सकेंगे। देह अभिमान वाले सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो झुकना पड़ता है ना, सहना पड़ता है, तो वो नहीं सेवा कर सकते। तो बाबा कहते हैं जिनमें देह अभिमान है वह क्या सर्विस कर सकेंगे। सर्विस का सबूत नहीं देते। सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है, समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। फिर वह मान भी बहुत पाते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात। चलते चलते टूट पड़ते हैं। लौकिक बाप से कभी किसको भी निश्चय नहीं टूटता। यहाँ पर क्या होता है, चलते चलते टूट जाते हैं। दुनिया में ऐसे नहीं होता कि कोई कहे कि आप मेरे पापा नहीं हो। तो लौकिक बाप से कभी किसको भी निश्चय नहीं टूटता। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं। ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र है, ऐसे बाप का चित्र नहीं है। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। तो क्या करना है? बाबा को याद करना है और पवित्र बनना है। आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पाठ बजाया है।
आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है, फिक्स है। शरीर में थोड़े ही पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है, देखने में तो दिखाई नहीं देगी, इतनी सूक्ष्म है, लेकिन उसमें देखो कितना भारी पार्ट समाया है। यह बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ यह सर्विस भी कर सकते हैं। घर का काम काज करो, व्यवहार में आओ, संबंध संपर्क में आओ, परंतु उसके साथ फिर ये सेवा भी करो। मंदिरों में जाओ, है ना, शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सेवा कर सकते हैं। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, कौन जाएंगे? हम बच्चे। बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को ही लकी स्टार्स कहा जाता है। आज का एक और टाइटल क्या है? हम सब कौन है? लकी स्टार्स, भाग्यशाली सितारे। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। देह अभिमान छोड़ना है, सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। दूसरी पॉइंट, इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। पुरानी देह को भी और पुरानी दुनिया को भी। वरदान है, एक की स्मृति द्वारा, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। सब चाहते हैं उच्च पद, परंतु उच्च पद पाने की युक्ति क्या है? एक की स्मृति द्वारा, एक की याद द्वारा एक रस स्थिति बनाना। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो, एक बाबा की याद में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो क्या होगा? तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप, एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है, तो क्या होगा? उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। एक होते हैं दुनियावी वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव लोग होते हैं ना, यहाँ पर आत्मा की बात है। पवित्र आत्मा, वैष्णव आत्मा वो होगी जो सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करेगी। तो आज का होमवर्क, बाबा ने आज बार बार क्या कहा, क्या याद करना है? अपने स्वीट साइलेंस होम को, बेहद के घर को याद करना है, परंतु उससे पहले देह सहित पुरानी दुनिया को भूल जाना है। तो आज इसी का अभ्यास हम सभी करेंगे, देह को भूलने का, दुनिया को भूलने का, और एकाग्र होकर एक की याद में रहकर अपने स्वीट साइलेंस होम जाने का। उस निराकारी दुनिया में जाकर बिल्कुल बिंदु स्वरूप होकर हम बैठ जाएंगे। फिर नीचे आकर कर्मयोगी बनकर कर्म करेंगे। तो ये अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आपकी याद आपकी याद। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे। आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आपकी याद आपकी याद। अलौकिक पालना देकर झुलाए संग जो झूले। अतीन्द्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए हमको ना भूले। भुलाए हमको ना भूले। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आपकी याद आपकी याद आपकी याद आपकी याद आपकी